नमस्कार। ये जो हमारे साथ आप खड़े लोग देख रहे हैं, ये सब सरकारी शिक्षक हैं। ये झारखंड के अलग-अलग ज़िलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कार्यरत हैं। इनका ये कहना है कि इनकी पोस्टिंग काउंसलिंग में हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से अलग-अलग ज़िलों में कर दी गई। ये लोग चाहते हैं कि इनकी पोस्टिंग इनके गृह ज़िले में हो ताकि इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और परिवार के साथ रह सकें। इसके अलावा भी किस तरह की और दिक्कतें हैं, शिक्षा को लेकर भी हम बातचीत करते हैं। क्या है मामला? मेरा नाम हुआ राम कुमार झा। मेरा गृह जिला हुआ रांची और पोस्टिंग है खूंटी में। तो सबसे मेन समस्या है सर कि भाषा को लेकर के कि हम लोग हिंदी जान लेते हैं, नागपुरी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं और मेरा बहाली भी नागपुरी बेसिस पर हुआ है, लेकिन पोस्टिंग हो गया है खूंटी जिला में और खूंटी में मुंडारी चलता है। तो पढ़ाने में भी हम लोग को समस्या है। तो बच्चा मेरा बात को बुझेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए हम लोग का अपना ज़िला में हो जाता है, जैसे रांची में अगर हो जाता है, तो मेरा बात को बच्चा बुझेगा। तो सबसे फ़ायदा तो यही है कि जो हम चाह रहे हैं वो काम हम कर सकते हैं। और दूसरा ज़िला में यही तो परेशानी है, भाषा का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हो जाता तो अच्छा रहता। एक तो समस्या भाषा की है ना कि आप किसी और भाषा में पकड़ है और जिस क्षेत्र में नियुक्ति हुई वहाँ कोई और भाषा बच्चे बोलते हैं। इसके अलावा और किस तरह की परेशानी? इसके अलावा जैसे हम लोगों को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है संडे को या किसी अवकाश में जब छुट्टी मिलती है तो घर से 600 या 700 किलोमीटर की दूरी हम लोग बाइक से या किसी गाड़ी से तय करते हैं। उस दौरान क्या होता है कि मानसिक अवसाद की वजह से, टेंशन की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है दुर्घटनावश, हमारे सैकड़ों साथियों का 200-250 साथी अभी तक हम लोगों के दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये होती है कि कम्युनिकेशन अगर नहीं रहता है ढंग का और परिवहन का साधन ढंग का नहीं रहता है तो जाने-आने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। तीसरी बात है कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ उस तरह की सुविधा नहीं है कि हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं या जिनको चिकित्सा सुविधा चाहिए तो वो सारी सुविधाएँ वहाँ हम लोगों को नहीं मिल पाती है। लोकेलिटी नहीं होने की वजह से हमारा तालमेल वहाँ के लोगों से नहीं हो पाता, भाषा अलग हो जाता है, तो ये सारी समस्याएँ हम लोग के साथ हैं। जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि गृह जिला में अगर तबादला होगा तो ये सारी समस्याओं से हम लोगों को निदान मिलेगा और हम लोग मनोयोग से जो चाहते हैं वो हम लोग मनोयोग से बच्चों को दे पाएँगे, शिक्षा में विकास हो पाएगा। देखिए, जब किसी और ज़िले में नियुक्ति होती है तो 2 तरह की एक समस्या होती है। या तो आप फैमिली को लेकर साथ रहिए, तो उससे ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई आपके 1 साल किसी स्कूल में, 1 साल दूसरे स्कूल में। एक दूसरी समस्या ये होती है क्या या तो आप परिवार को छोड़ के रहिए, वो भी एक होता है कि आप महीनों तक। इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें हम लोग अच्छा, इसमें हम लोग को जैसे हम लोग की नियुक्ति के समय जिस समय हो रही थी काउंसलिंग, उसमें बोला गया था कि राज्य स्तरीय काउंसलिंग होगी और एक ही दिन होगी। और उस समय हुआ क्या कि काउंसलिंग में सिमडेगा जिला सबसे नंबर 1 पे चल रहा था। तो जहाँ लोगों की पहले आया नंबर वहाँ लोग चले गए और वहाँ पे हम लोग का टेट का सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया गया। उसके बाद हमारे जिले ये में क्यों हुआ? क्यों जब्त कर लिया गया? वहाँ की दूसरे जिले में नहीं जाएंगे। अगर उस समय हमारा होम डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था, अगर काउंसलिंग समय मिल जाता, टेट का सर्टिफिकेट दिया जाता तो हम अपने ज़िले में हो जाते। तो उस समय आराधना मैम के द्वारा बोला गया कि आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए और 2 साल के बाद आप लोग को भेज देंगे हम लोग। नियुक्ति हुई कब थी? नियुक्ति 2015 में, 15 तो हिसाब के हिसाब से मतलब 2017 में हो जाना चाहिए। 17 में हुआ और वो अपना प्रोसेस भी बढ़ाई थी। वो जब थी बोली थी 1 महीना के अंदर सबको हम भेज देंगे अपने जिला। और दुर्भाग्यवश माने उनको सचिव से हटा दिया गया। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और उसमें रोक लगा दी गई। और इसीलिए इस नियमावली को संशोधित करते हुए हम लोग को एक बार गृह जिला जाने का मौका दिया जाए, जैसे हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। क्या है कि बच्चों और टीचर दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। यहाँ के परिवेश में 3 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। 3 किलोमीटर में आप भाषा को माने अति चेंज हो जाता है। इसीलिए जब तक उनके भाषा में हम शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम गुणवत्तापूर्ण नहीं कर पाते। और गुणवत्तापूर्ण करने के लिए हम लोग को उसकी लोकल भाषा, लोकल टीचर होना चाहिए। इसलिए हम लोग इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को गृह जिला में भेज दिया जाए। एक जो अभी तक आप लोगों की बातचीत हुई है, आखिरी सवाल ये है कि अभी तक की जो बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से, आप लोग आज मिल रहे हैं, कहाँ तक बात पहुँची है? कितना आश्वासन मिला है? सरकार पॉजिटिव है। सरकार का कहना है कि आप लोग का 5 साल हो गया है तो काम हो रहा है
मार्च से पहले उम्मीद है कि आप लोग अपना ज़िला चल जाइएगा। इस तरह का न्यूज़ हम लोग को मिल रहा है और उम्मीद हम लोग रखते हैं सरकार से कि मार्च से पहले हम लोग को हो जाए तो नया सेशन में हम लोग और अच्छा से काम करें। नया सेशन में और हम लोग अच्छा से अपना काम करें गृह जिला में आकर के। आप अभी शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? हम लोग उनसे यही बोलने गए कहते कि आप गृह जिला स्थानांतरण जल्द से जल्द हो। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम फाइल को साइन कर दिए हैं और बहुत जल्दी नियमावली आएगी और हम इसको 3-4 फेज में ट्रांसफ़र को करेंगे। जैसे सबसे पहले जो है दिव्यांग है, महिला शिक्षिकाएँ हैं, उनका होगा। उसके बाद जो पति पत्नी म्यूचुअल है, मान लीजिए कहीं पे कोई दूसरे ज़िला में पति है पत्नी है, उनको करेंगे। उसके बाद जिनका 5 साल सेवा पूरा हो गया है उनको प्राथमिकता देंगे। अगर हम सामूहिक रूप से एक बार में करते हैं तो पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल होगा। हम चाहते हैं कि फेज वाइज हो, तो निश्चित रूप से उनका बात में दम है और हम लोग समर्थन किए और उनको यह आश्वस्त किए कि अब जितना जल्दी गृह जिला लोगों को भेज देंगे। हम लोग दावा करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बेहतरीन सुधार का माहौल बनेगा और हम लोग करेंगे। और एक आखिरी सवाल, कितने शिक्षक हैं टोटल पूरे स्टेट में? देखिए, पूरे एग्जैक्ट संख्या जो हम लोग 6-7 हज़ार अनुमानित मानते हैं, उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं कि जो जिला में आके बस गए तो हो सकता है ट्रांसफ़र नहीं भी लेंगे। वो बहुत सारे लोग, जैसे मान लिए कोई चतरा का आकर रांची में ज्वाइनिंग था, यहाँ पे ज़मीन ले लिए घर बना लिए, तो हो सकता है वो नहीं जाए। तो वही लगभग 5,000 की संख्या होगा जो कि जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी। बहुत जगह संख्या थोड़ा सा डिफर करेगा कुछ जिलों में। और ये अच्छा इनिशिएटिव होगा ये भी सरकार का कि इसमें कोई 1 रुपये का वित्तीय बोझ नहीं है। सबसे बड़ी बात, सरकार को दिक्कत होती है कि एक्स्ट्रा फंड का व्यवस्था कहाँ से होगी, और इसको करने में गवर्नमेंट को 1 रुपये का जो सैलरी है वही देगी, वही काम करेंगे। हम पाकुड़ में जाके काम करते हैं, हम देवघर जिला में काम करेंगे और जो घर से जुड़े हुए रहेंगे लोग तो बेहतर सेवा दे पाएंगे। क्योंकि जब तक मेंटली लोग निश्चिंत नहीं रहेंगे शिक्षक, तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे वो। और आज के समय में आप लोग जानते होंगे इतना सारा दबाव है, दबाव इन दी सेंस इतना सारा रिपोर्टिंग वर्क है शिक्षकों का। कभी हमारे एक शिक्षक धनबाद में 3 दिन पहले उनका निधन हो गया और वो मेंटल प्रेशर के ब्रेन हेमरेज हो गया। तो बहुत सारी समस्या है और शिक्षकों की पीड़ा को सरकार ने समझा है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। उनसे जब मिले थे 25 जनवरी को दुमका में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप लोग की बाली हौज पहुँच हुई है, हम जरूर आप लोग को गृह जिला में भेजेंगे और ये काम सरकार करेगी, ऐसा हम शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है सरकार को। तो करीब जो जानकारी सामने आई है कि करीब 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी गृह जिले में पोस्टिंग नहीं हुई, उनकी पोस्टिंग की जाएगी। और जो बातचीत शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि जो पहले दिव्यांग शिक्षक हैं उनको पहले उनके गृह जिले में पदस्थ किया जाएगा। इसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं तो उनको सेम जिले में किया जाएगा और इस तरह से क्रमवार 4 से 5 फेज में शिक्षकों को उनके गृह जिले में भेजा जाएगा। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in